नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीवन संदन में। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आगे के श्लोक पर चर्चा करेंगे, कुछ चिंतन करेंगे। यह शक्ति का ही पर्व चल रहा है और शक्ति के इस पावन पर्व पर यदि शक्ति का कुछ चिंतन हो, शक्ति की कुछ प्रार्थना हो, तो इससे अधिक आनंद की बात कोई और नहीं हो सकती है। और फिर आचार्यों द्वारा लिखे हुए स्तोत्रों का तो अपना अलग ही आनंद है। वो भाव से तो लिखते ही हैं, पर अनुभव से भी लिखते हैं, अनुभव से भी उन स्तोत्रों की रचना करते हैं। इसलिए उन स्तोत्रों को जब हम लोग गाते हैं या उन स्तोत्रों का चिंतन करते हैं तो उससे हमारे अंदर भी भक्ति की वही धारा प्रवाहित होने लग जाती है, जो धारा उन आचार्यों के पावन हृदय में प्रवाहित होती है। तो उसी धारा को अपने अंदर भी प्रवाहित करने के लिए हम लोग इस पवित्र स्तोत्र का कुछ चिंतन करें। तो इससे अगला श्लोक है, पिछले श्लोक से अगला श्लोक। परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पंचाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदर जननी गम्यामि शरणम्। इसका अर्थ यह है कि परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया। विविध प्रकार के स्वर्ग के देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, स्थान देवता होते हैं और उनकी विविध प्रकार की सेवा विधियाँ होती हैं। उनको विविध प्रकार की बलि चढ़ाई जाती हैं, उनके मंत्र होते हैं, उनके अनेक प्रकार की विधि होती हैं। उन विधियों से सेवा करने से वो देवता प्रसन्न होकर हमें वरदान देते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वो जो देवता हमें वरदान प्रदान करते हैं वो बहुत तुच्छ हैं। वो फल देवताओं से प्राप्त होने वाले जो फल हैं वो बहुत तुच्छ हैं। तो उन विधियों को मैंने छोड़ दिया है। आचार्य कह रहे हैं कि इतनी सारी विधियों को करने से जो मैं व्याकुल हो गया हूँ, मैंने उन विधियों को अब छोड़ दिया है। मेरी आयु 85 अधिकम अपनीते तो वयसी। मेरी आयु अब 85 वर्ष से अधिक हो गई है। अब मैं इतनी सारी विधियों को कर नहीं सकता हूँ। फिर ये देवता यदि विधियों में कुछ चूक हो जाए तो क्रोधित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है और शाप दे देते हैं। ऐसी स्थिति में मैं इन विधियों का पालन करके क्या करूँगा। न तो ये देवता निरपेक्ष हैं जिस प्रकार आप निरपेक्ष हैं, आपकी अहेतु की कृपा है। ये देवता जो है वो अहेतु की कृपा करने वाले नहीं हैं। इनको विधि चाहिए और फल भी न्यून देते हैं। आपको विधि नहीं चाहिए, आप फल भी बहुत अधिक देते हैं। इसीलिए परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलतया। तो अब मैंने इन देवताओं की सेवा करना तो छोड़ दिया है और अब मैं आपकी ही सेवा करता हूँ, आपका ही भजन करता हूँ। अब ऐसी स्थिति में देवताओं को तो मैंने छोड़ दिया और तो फिर इदानीम चेन मातस्तव यदि कृपा ना भविता, और अब आपकी कृपा यदि मुझ पर नहीं होगी तो मैं निरालंब हो जाऊंगा। देवताओं को तो मैंने छोड़ दिया आपके भरोसे, और यदि आप भी अब मुझ पर कृपा नहीं करेंगी तो मैं निरालंब हो जाऊंगा। फिर मुझे कौन आलम्ब देगा, मेरा सहारा कौन होगा। तो हे लंबोदर जननी यानी गणेश जी की माता,
लंबोदर यानी गणेश जी। हे लंबोदर की माता, कम याम शरणम, मैं फिर किसकी शरण में जाऊंगा, इसीलिए आप मुझे अपनी शरण में ही रखिए। यह इस श्लोक का भाव है। इसके आगे के श्लोक में कह रहे हैं आचार्य, स्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा, निरातंको रंको विहरते चिरम कोटि कनके। ये कुछ फल बता रहे हैं। कह रहे हैं स्वपाको जलपाको भवति, चांडाल बहुत मधुर, बिल्कुल मधु के समान बोलने वाला हो जाता है। मधुपाकोपमगिरा, बिल्कुल शहद के समान बोलने वाला हो जाता है। निरातंको, निर्भय होकर, निरातंक माने निर्भय होकर, रंको विहरति चरम कोटि कनके, कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राओं के साथ अनंत काल तक, चिरम अनंत काल तक विहार करता है निर्भय होकर। रंक, रंक माने गरीब, अति दरिद्र। यह सब किसका फल है? स्वल्पाको स्वपाको जलपाको भवति और मधुपाकोपमगिरा, किसका फल है? हे अपर्णे तवापर्णे कर्णे विशति मनवर्णे फलमिदम, ये आपके मंत्र के एक अक्षर के कान में जाने का फल है। आपके मंत्र के एक अक्षर के कान में जाने का ये फल है। हे अपर्णे, कि चांडाल भी मधु के समान वक्ता हो जाता है, बहुत भारी वक्ता हो जाता है, और एक अति दरिद्र व्यक्ति भी करोड़ों करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के साथ चिरकाल तक विहार करता है। तो इसका तो ये फल है। जनः को जानीते जनन जपनीयम जप विधम, तो यदि उस मंत्र के कान में पढ़ने का ये फल है, तो जबकि यदि पूर्वक उपासना की जाए उस मंत्र से, तो उसका क्या ही फल होगा, उसकी कोई उपमा ही नहीं। एक ब्राह्मण की कथा आती है देवी भागवत में। एक ब्राह्मण बालक की, सत्यव्रत, कि वो उसको शाप दिया गया था कि वो कुछ बोल नहीं पाएगा, और वो एक वन में कुटी बनाकर रहता था। संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। वन में एक कुटी बनाकर रहता था, तो एक शिकारी एक जंगली सूअर के पीछे आ रहा था। जंगली सूअर बचते हुए उसकी कुटिया में घुस गया, और शिकारी ने उसे बार बार पूछा तो वो मौन रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जड़ बुद्धि था। लेकिन उसने निश्चय किया हुआ था कि मैं सदैव सत्य ही बोलूँगा, मैं सत्य का ही आचरण करूँगा, इसलिए वो मौन रहा। क्योंकि सत्य बोलने से उसकी जान जाती थी सूअर की, इसलिए वो मौन रहा। तो जब बार बार पूछा, और जो सूअर जो है उसने घुसते हुए देवी भगवती के बीज मंत्र का उच्चारण के जैसी ध्वनि निकाली, यानी ऐसी ध्वनि उसने की चीखते हुए, जो देवी का बीज मंत्र है, देवी सरस्वती का। उस बीज मंत्र को सुनने मात्र से वो बालक अत्यंत विद्वान हो गया, ऐसा देवी भागवत में वर्णन है। तो उसी प्रकार से की कुछ बात यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि आपके मंत्र के कान में जाने का भी यह फल है। स्वपाको जलपाको भवति, तो यदि उसका विधिपूर्वक उस मंत्र की उपासना की जाए तो उसका फिर क्या ही फल होगा। इसलिए मैं तो केवल आपके मंत्र की विधि में ही लगा हुआ हूँ, और सभी देवताओं की सेवा को मैंने छोड़ दिया है। अब मुझसे विधियाँ होती नहीं।
आगे का श्लोक भी बड़ा ही सुंदर भावपूर्ण है, जिसमें भगवान शंकर के कुछ गुणों का वर्णन आचार्य कर रहे हैं और उन गुणों का आधार कह रहे हैं कि वो गुण जो है आप भगवान शंकर के अंदर जो भी गुण हैं वो आपके पाण ग्रहण का फल है। चिता भस्मा लेपो गरदमशनम दिक्पट धरो। भगवान शंकर चिता की भस्म लपेट लेते हैं। उन्होंने विषपान किया था, जो एक कथा प्रसिद्ध ही है समुद्र मंथन की। और दिक्पट धरो यानी वो दिगंबर हैं, दिशाएं उनका वस्त्र है। जटाधारी कंठे भजगपतिहारी, जटाएं धारण करते हैं, कंठ में उन्हें उनके भजगराज सर्प निवास करते हैं। और पशुपति, वो पशुपति हैं। पशु का अर्थ होता है जो पाश में बंधा हुआ है। पशु का अर्थ यहाँ पर किसी पशु विशेष से नहीं है। पशुपति का अर्थ होता है जो पाश में बद्ध है। पाश में बद्ध कौन है? सभी पाश में बद्ध हैं। जितने भी हम सभी प्राणी हैं, 84 लाख योनियाँ, वो सब पाश में बद्ध हैं, बहुपाश में। इसलिए वो पशु हैं। और उनके पति कौन है? भगवान शंकर, इसलिए वो पशुपति हैं। कपाली, कपाल की माला धारण करने वाले। भूतेशो, भूतों को अपने साथ रखने वाले। भूतेशो भवति जगदीशैक पदवी। इस प्रकार के जो महादेव हैं, इस प्रकार के गुणों से, इस प्रकार के स्वरूप से जो विभूषित भगवान शंकर हैं, वो जगदीश की पदवी पर यदि विभूषित हैं, जगदीश की पदवी उन्हें यदि प्राप्त है, तो हे भवानी, भवानी त्वत्पाणि ग्रहण पर पाटी फलमिदम। जगदीश, भगवान शंकर यदि जगदीश की पदवी पर विराजमान हैं, तो आपसे विवाह करने का यह फल है। भगवान, यहाँ पर एक शब्द है भवानी, भगवती के लिए प्रयुक्त एक शब्द है भवानी। भवानी का अर्थ है भव की पत्नी, भव की शक्ति। और भव कौन है? भगवान शंकर। और भव का अर्थ क्या है? जो है, जो विश्व है वो भव है। तो इसका बड़ा ही रहस्यपूर्ण अर्थ है इसका। भवान त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। इसका अर्थ यह है कि भगवान शंकर हैं ब्रह्म और उनकी शक्ति हैं आप। जिस भी विश्व का हम अनुभव कर रहे हैं, वो विश्व आपके ही आधार से है। यानी ब्रह्म तो निर्लिप्त है, निर्लेप है। ब्रह्म ने, उपनिषद में आता है ना, ब्रह्म ने इच्छा की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। वो इच्छा बिना आपके संभव नहीं है। उस इच्छा का आधार आप ही हैं। यदि आप न हो तो भगवान शंकर निर्लिप्त शिव बने रहेंगे, फिर वो शिव ही बने रहेंगे। वो विश्व भव रूप में वो कभी नहीं आएंगे। यानी यदि वो भव हैं तो आप भवानी हैं, इसलिए ही वो भव हैं। आपके कारण ही वो भव हैं। आप भवानी हैं, इसलिए वो भव हैं। आपके भव होने से आप भवानी, उनके भव होने से आप भवानी हैं, और आपके भवानी होने से वो भव हैं। यह इसका अर्थ है। कपाली भूतेशो भवति जगदीश है कपदवीम। यानी जगदीश का अर्थ क्या है? जगत के ईश्वर। लेकिन जगत तो स्वयं भगवान ही है। किसके ईश्वर? भगवान तो स्वयं ही जगत बने हुए हैं। तो यदि वो जगत रूप में जो लीलायमान हो रहे हैं, जो लीला कर रहे हैं, वो वास्तव में अब वो लीला वो नहीं कर रहे हैं, वो लीला आप कर रहे हैं। अध्यात्म रामायण में एक बड़ा ही अद्भुत प्रसंग आता है, जिसमें भगवान राम श्री हनुमान जी महाराज सीता जी से कहते हैं कि हनुमान जी को कोई उपदेश दीजिए तत्व ज्ञान का। तो सीता जी उनको बड़ा ही सुंदर उपदेश देती हैं और बड़ा ही रहस्यपूर्ण उनको बात बताती हैं कि राम जी तो कुछ करते ही नहीं हैं, न राम जी ने अब तक कुछ किया है।
जन्म से लेकर उन्होंने विवाह से लेकर और वन में जाने तक, वनवास आदि की जो लीलाएं हैं, फिर रावण को मारना, फिर उसके बाद लौटना, फिर उनका राज्याभिषेक होना, ये सब कुछ मैंने किया है। वो तो कुछ करते ही नहीं हैं, भगवान राम तो कुछ करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो निरपेक्ष ब्रह्म है। वो न कहीं आते हैं न जाते हैं, वो न लंका गए, वो न वनवास में गए, न उन्होंने कुछ विलाप किया, न उन्होंने शोक किया, न उनको कोई हर्ष हुआ विवाह होने का, न उनको वनवास होने का कोई दुख हुआ। उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो किसने किया? कि मैंने किया है। यानी राम जी की शक्ति कौन है? जानकी जी, कि मैंने सब कुछ किया है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है आचार्य के द्वारा कि भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। यदि आप जगदीश हैं, जगत के रूप में यदि आप बने हुए हैं, तो वो भगवान शंकर जो जगदीश के रूप में बने हुए हैं, वो आपके पाण ग्रहण का फल है। आप न हो तो शिव शिव ही बने रहेंगे, निरपेक्ष। इस जगत की स्थिति ही नहीं होगी, ये जगत होगा ही नहीं। ये जो माया माया हम देख रहे हैं, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, स्वप्न हो चाहे कुछ हो, उसकी स्थिति ही नहीं होगी। ये बड़ा अद्भुत इसका अर्थ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के श्लोकों के लिए आपको कल तक की प्रतीक्षा करनी होगी। यदि आप इस चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और कल के वीडियो में आपसे फिर से कुछ चर्चा करेंगे अगले श्लोक पर। धन्यवाद।